है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद राजकुमार रोज जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, आपत्ति क्या है? ये कहना है कि अंग्रेजों ने जो संत गोविंद गिरी जी के बारे में बताया वो क्यों पढ़ाई का हिस्सा है? होना तो वो चाहिए जो उनका गौरवशाली इतिहास है, ये कहना चाहते हैं मन्नालाल रावत। तो आपका जो रिएक्शन था वो इतना एग्रेसिव क्यों था? देखो, मन्नालाल जी के बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो उन्होंने एक इतिहास के साथ छेड़खानी करके जो 1500 आदिवासी जिस बात के लिए शहीद हुए थे, इन 1500 आदिवासियों को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। कैसे? जैसे कि मैं तो ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी को ये लग रहा है अभी कि ये बिल प्रदेश का जो मुहिम है वो एज ए बीएपी पार्टी ही उठा रही है। तो उनको लगता है कि वहां से लोगों को हटाने के लिए या फिर लोगों को वहां से किनारे करने के लिए हम बिल प्रदेश वाला जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है इसी को हम हटवा लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी लेना चाहूंगा बीजेपी के जो नेता हैं मन्नालाल जी से कि बिल प्रदेश की जो बात है यहाँ बीएपी अकेली नहीं उठा रही थी। ये बिल प्रदेश की बात वास्तविक गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन जो हुआ था 1913 के अंदर, उस दौरान ही ये अलग बिल राज की कल्पना की थी। और ये नहीं, लेकिन राजकुमार भाई, जो किताब में लिखा है वो ये लिखा है कि भील राज की स्थापना के लिए जब वो प्रेरित हुए तो वो सामंती और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ थे, उत्पीड़न के खिलाफ थे। अब जब वो कंडीशन हट गई तो फिर क्या? नहीं, वो अंग्रेजी उस समय से बिल राज की डिमांड चल रही थी भाई, अलग बिल प्रदेश की मांग उस समय से चली आ रही थी, आज भी चली आ रही है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि मन्नालाल जी ने पहले ये क्लियर करे कि बीजेपी के पूर्व नेता जैसे कि टीएडी मंत्री नंदलाल जी मीणा ने अलग बिल प्रदेश की मांग की थी। राजस्थान विधानसभा की डिबेट में है, कई विधायकों ने मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ क्या नंदलाल जी मीणा गलत थे? ठीक है, नहीं, लेकिन अब राजकुमार जी, सामंती और औपनिवेशिक सत्ता तो बची नहीं, वो तो उखाड़ फेंकी गई है। नहीं, सामंतियों, उपनिवेशिक और अंग्रेजी शासन व्यवस्था तो उस समय से डिमांड चली आ रही थी, अलग राज्य क्यों नहीं बनाया गया? आज मन्नालाल जी ये राजस्थान, चलो राजस्थान में हटा लेंगे, गुजरात के पाठ्यक्रम में कई जगह पढ़ाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में ये, और लोगों के खून में बसा हुआ। तो एक सवाल और ले लें राजकुमार भाई, मेरा एक सवाल और ले लें। इसी किताब में ये लिखा है कि अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार 17 नवंबर 1913 को कुल 100 भील मारे गए थे। ये तो ऐतिहासिक गड़बड़ी है, इसको तो किताब से हटना चाहिए ना। आप भी मानते हैं कि 1500 से ज्यादा भीलों ने शहादत दी, किताब में लिखा है 100। हटना और संशोधन होना दोनों अलग चीजें। उन्होंने उनको हटाने के लिए कहा है कि बिल प्रदेश की मांग नहीं की थी, उनका ये कहना है। ठीक है, बिल प्रदेश की मांग नहीं की थी। ये एक पॉलिटिकली ट्राइबल्स के राइट्स को खत्म करने का, ट्राइबल्स के हिस्ट्री को खत्म करने का आज तक का इतिहास रहा है बीजेपी का। ठीक है, और वो उसी वे में काम करने का काम किया है। ठीक है, इन लोगों ने आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाई मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।